हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में मक्के का आगमन कब हुआ? भारत में मक्के का आगमन कब हुआ? भारत में मक्के का आगमन कब हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? 16वीं शताब्दी में। कब हुआ था भारत में मक्के का आगमन? 16वीं शताब्दी में। और किसने किया था? पुर्तगालियों द्वारा मक्के का आगमन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, मक्का को कहाँ की कृषि की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? मक्का को कहाँ की कृषि की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? यूएसए। कहाँ की कहा जाता है? यूएसए की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है मक्के को। क्वेश्चन नंबर 3 है, मक्के का वानस्पतिक नाम बताइए। मक्के का वानस्पतिक नाम बताइए। तो मक्के का वानस्पतिक नाम क्या होगा? जिया मेज। इसका आंसर क्या होगा? जिया मेज। क्वेश्चन नंबर 4 है, मक्के का उत्पत्ति स्थान बताइए। मक्के का उत्पत्ति स्थान क्या है? मक्के का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो इसका आंसर होगा मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको। मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको क्या है? मक्के का उत्पत्ति स्थान। क्वेश्चन नंबर 5 है, मक्के के दानों में तेल की मात्रा कितनी होती है? मक्के के दानों में तेल की मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 4%। मक्के के दानों में तेल की मात्रा कितनी होती है? 4%। क्वेश्चन नंबर 6 है, मक्के में कौन से अमीनो अम्ल की कमी होती है? मक्के में कौन से अमीनो अम्ल की कमी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन और लाइसिन, ये 2 ऐसे अमीनो अम्ल हैं जिनकी मक्के में कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मक्के में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट क्रम से पाई जाती है। मक्के में प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट क्रम से पाई जाती है। तो मक्के में 10% प्रोटीन मक्के में 10% प्रोटीन पाई जाती है, 4.0% वसा और 66% कार्बोहाइड्रेट। 10% प्रोटीन, 4.0% क्या? वसा और 66% पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 8 है, मक्का की प्रोटीन क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मक्का की प्रोटीन क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा जीन। मक्का की प्रोटीन को क्या कहते हैं? जीन। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्पादन की दृष्टि से मक्का का विश्व में पहला स्थान कहाँ है? यानी कि उत्पादन की दृष्टि से मक्का विश्व में सबसे पहले कहाँ पे होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। पहला स्थान कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और दूसरा स्थान कहाँ पे? चीन में। मक्का का दूसरा स्थान उत्पादन में कहाँ पे है? चीन में। क्वेश्चन नंबर 10 है, मक्के के पौधे पर नर पुष्प क्या कहलाते हैं? मक्के के पौधे पर नर पुष्प क्या कहलाते हैं? मक्के के पौधे पर नर पुष्प क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा टेसल। मक्के के पौधे पर नर पुष्प को क्या कहते हैं? टेसल। क्वेश्चन नंबर 11 है, मक्का में मादा पुष्प को क्या कहते हैं? मक्का में मादा पुष्प को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? सिल्क। मक्का में मादा पुष्प को क्या कहते हैं? सिल्क। क्वेश्चन नंबर 12 है, मक्का में कौन से जीन उपस्थित होते हैं? मक्का में कौन से जीन उपस्थित होते हैं? तो मक्का में 2 प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं। पहला है OPEC2 और दूसरा कौन सा है? FLORI2। पहला है OPEC2 और दूसरा कौन सा है? FLORI2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? मक्का अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? मक्का अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? मक्का अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। मक्का अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 14 है, साइलेज। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? साइलेज क्या होता है? हरा चारा। साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? मक्का। इसका आंसर क्या होगा? मक्का। क्वेश्चन नंबर 15 है, मक्का में परागण की क्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगता है? मक्के में परागण की क्रिया पूर्ण होने में समय कितना लगता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 7 दिन। 7 दिन का समय लगता है मक्का में परागण की क्रिया पूर्ण होने में। क्वेश्चन नंबर 16 है, मक्का की अच्छी बुआई के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? मक्का की अच्छी बुआई के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिबलिंग विधि। इसका राइट आंसर क्या होगा? डिबलिंग विधि। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये क्वेश्चन नहीं है, वैसे मोस्ट लाइन है, मक्का एक प्रोटोएंट्री या पुपूर्वी पौधा है। प्रोटोएंट्री या पुपूर्वी क्या होता है? जिसमें नर जननांग पहले विकसित व मादा जननांग बाद में विकसित होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रोटोएंट्री व पुपूर्वी पौधा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, मक्के की कौन सी प्रजाति के दाने दांत के आकार के होते हैं? यानी कि मक्के की ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसके दाने दांत के समान होते हैं?
मनुष्य के दांत होते हैं सेम वैसे ही होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? डेंट कॉर्न। इसका आंसर क्या होगा? डेंट कॉर्न। क्वेश्चन नंबर 19 है, मक्के की कौन सी प्रजाति का प्रयोग आटा बनाने में किया जाता है? मक्के की कौन सी प्रजाति का प्रयोग आटा बनाने में किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सॉफ्ट कॉर्न। सॉफ्ट कॉर्न मक्के की एक प्रजाति है जिसका प्रयोग आटा बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मक्के की सबसे मीठी प्रजाति कौन सी मानी जाती है? मक्के की सबसे मीठी प्रजाति कौन सी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वीट कॉर्न। इसका आंसर क्या होगा? स्वीट कॉर्न। क्वेश्चन नंबर 21 है, मक्के की कौन सी प्रजाति का प्रयोग पॉपकॉर्न बनाने में किया जाता है? मक्के की कौन सी प्रजाति का प्रयोग पॉपकॉर्न बनाने में किया जाता है? मक्के की कौन सी प्रजाति का प्रयोग पॉपकॉर्न बनाने में किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? पॉपकॉर्न। यही है इसकी पॉपकॉर्न बनाने के लिए कौन सी प्रजाति का उपयोग किया जाता है? पॉपकॉर्न प्रजाति का। कौन सी प्रजाति है? पॉपकॉर्न। कौन सी प्रजाति है? पॉपकॉर्न। और इस पॉपकॉर्न प्रजाति का वनस्पति नाम क्या होगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिया मेज इवर्टा। ये जो पॉपकॉर्न प्रजाति है इसका वनस्पति नाम क्या होगा? जिया मेज इवर्टा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की प्रथम संकर किस्म कौन कौन सी है? मक्का की प्रथम संकर किस्म कौन कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा, एक तो है गंगा फर्स्ट, दूसरी है गंगा 101, तीसरी है रणजीत और चौथी है दक्कन। ये चार ऐसी प्रजाति हैं मक्का की संकर किस्में, सॉरी प्रजाति नहीं, ये किस्में मक्का की चार ये संकर किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मक्का की प्रथम एकल संकरण हाइब्रिड किस्म कौन सी है? मक्का की प्रथम एकल संकरण हाइब्रिड किस्म कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पारस। पारस एक ऐसी हाइब्रिड किस्म है मक्का की एकल संकरण हाइब्रिड किस्म। क्वेश्चन नंबर 24 है, मक्का की कौन सी किस्म राजस्थान के लिए उपयुक्त है? मक्का की कौन सी किस्म राजस्थान के लिए उपयुक्त है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बस्सी सिलेक्टेड। इसका राइट आंसर क्या होगा? बस्सी सिलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 25 है, मक्का में सिंचाई के प्रमुख क्रांतिक अवस्थाएं कौन सी है? मक्का में सिंचाई की प्रमुख क्रांतिक अवस्था कौन सी है? इसके दो क्रांतिक अवस्थाएं, एक टसलिंग व दूसरी सिल्किंग। क्वेश्चन नंबर 26 है, मक्का की फसल में प्रमुख कीट कौन कौन से हैं? मक्का की फसल में प्रमुख कीट कौन कौन से हैं? इसके दो प्रमुख कीट हैं, पहला है सफ़ेद लट और दूसरा कौन सा है? तना छेदक। पहला क्या है? सफ़ेद लट और दूसरा क्या है? तना छेदक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, मक्का की डाउनी मिल्ड्यू रोग रोधी किस्म कौन सी है? मक्का की डाउनी मिल्ड्यू रोग रोधी किस्म कौन सी है? तो ये कौन सी है? गंगा 11। कौन सी है? गंगा 11। क्वेश्चन नंबर 28 है, मक्के का कौन सा रोग अधिकतर नर्सरी में लगता है? मक्के का ऐसा कौन सा रोग है जो अधिकतर नर्सरी में लगता है? तो ये कौन सा रोग है? सीडलिंग ब्लाइट। सीडलिंग ब्लाइट। क्वेश्चन नंबर 29 है, मक्के में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? मक्के में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 20। राइट आंसर क्या होगा? 20। क्वेश्चन नंबर 30 है, मक्के के दानों का प्रयोग मुर्गी पालन, ये क्वेश्चन नहीं है, वैसे ही मोस्ट लाइन है, मक्के के दानों का प्रयोग मुर्गी पालन व पशु आहार में किया जाता है। यानी कि मक्के के दानों को मुर्गियों को खिलाया जाता है व पशु आहार में भी इसका प्रयोग किया जाता है।